नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आपका क्लास 12 का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपका भारी गड़बड़ी देखने को मिला है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। और इसको लेकर के आपका जगह जगह पर आपका विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और कल आपका जाकर के जैक के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। तब जाकर के जो जैक के चेयरमैन है डॉक्टर अनिल कुमार महतो इससे अवगत हुए हैं और इस पर आपका एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके रिगार्डिंग आपका एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और जहां तक बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन है, क्या फिर से आपका क्लास 12 के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या फिर से आपका क्लास 12 के रिजल्ट को जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या इसके रिगार्डिंग आपका प्रोसेस होने वाला है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट को सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस अपडेट को देख सकते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि कॉपी के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों ने जैक ऑफिस घेरा, यानी कि जो कल आपका घेरावा हुआ था उसी के रिगार्डिंग आपका अपडेट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रिजल्ट के सुधार की मांग को लेकर के मुख्य द्वार पर बैठे छात्राओं ने जमकर की नारेबाजी, ठीक है। इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया आपका कि राज्य भर से इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल हुए छात्र छात्राओं ने मंगलवार को पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर के जैक मुख्यालय का घेराव किया। उग्र छात्र छात्राएं जैक के मुख्य द्वार को बंद कर बैठ गए। जैक प्रशासन ने रिजल्ट में अविलंब सुधार करने की मांग करने लगे, नारेबाजी करने लगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि आंदोलित छात्राओं का कहना था कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के कारण पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्र रसायन और भौतिकी में फेल हुए, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका बड़ी संख्या में आपका विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आपका भारी गड़बड़ी हुई है। इसमें देखिए लिखा गया है कि मौके पर पहुंचे नामकुम थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद ने छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल की बात जैक अध्यक्ष से कराई। इसके बाद उग्र छात्र छात्राएं शांत हुए। छात्राओं को नेतृत्व कर रहे अभिभावक नेता रोहित शेखर ने बताया कि जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि पुनर्मूल्यांकन जैक बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया, यानी कि बंद हो चुका है। मतलब जो आपका कॉपी रीचेकिंग होती है ये आपका बंद हो चुका। अब क्या होता है, स्क्रूटनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यानी कि आपकी कॉपी दोबारा जांच नहीं किया जाएगा, ये आप लोग सीधा समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लिखा गया है कि छात्र स्क्रूटनी का आवेदन देकर के अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच करवा सकते हैं। इस पर आपका विद्यार्थियों ने बिना रिजल्ट सुधार के CUET की परीक्षा में शामिल होने और स्क्रूटनी का शुल्क नहीं लेने की मांग की, यानी कि विद्यार्थियों का मांग था कि जो आप 750 रुपया एक विषय का आप अगर कॉपी देखिएगा ना भाई साहब तो 750 रुपया लगेगा। आप 2 विषय में फेल हैं तो 2 विषय का कॉपी देखिएगा, फेल है चाहे नहीं है, नंबर भी कम आया, कॉपी देखना चाहते हैं तो 750 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए अब 4 विषय मान के चलिए 4 विषय का देखते तो 3000, सोचिए गरीब आदमी से 3-3000 लूट रहा है ये लोग, समझ रहे ना। तो इस पर जैक अध्यक्ष ने कहा कि आप 750 रुपया लगाइए भाई, अपना कॉपी देखिए, अब आपका नंबर तब बढ़ सकता है। बढ़ेगा कैसे नंबर, सुनिए यहाँ पे, ऐसा मत सोचिएगा कि हम नहीं थी होगा तो 2 नंबर दिया वहां 5 नंबर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बात यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, जो कॉपी जांचवा कर रहे हैं। देखिए आप कॉपी दिखाएगा आपको तो वहां पे क्या होगा, मान के चलिए 5 को क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपका 1 नंबर दिया है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है 5 को, इसमें आपका 3 नंबर दिया है, इसमें आपका 2 नंबर दिया है, इसमें आपका मान के चलते 5 नंबर दे दिया है, इसमें आपका 4 नंबर दिया है। ये बात समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन इतना करके नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉपी दिखेगा, अब यहाँ पे जोड़िए इसको, कितना हुआ 1 2 3 4 6 10 15 नंबर हुआ, ठीक है। यानी कि ये 15 नंबर आपका आ रहा है, लेकिन आपको 10 ही नंबर दिया है, ये 5 नंबर के जोड़ने छूट गया है। तो जो नंबर जोड़ने छूट गया है उस नंबर को जोड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना, जो नंबर जोड़ने छूट गया है उस नंबर को जोड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये जो 2 नंबर दिया है ना सर, यहाँ पे मेरा 4 नंबर आना चाहिए था, 2वें नंबर कहा दिया, तो नहीं, वो आपका जैक पर निर्भर करता है कि 2 नंबर दिया है तो कॉपी मास्टर जांचने वाला पर निर्भर करता है कि 2वें नंबर जैसा आप लिखें। यहाँ पे आपका 2 से 4 नहीं करने वाला है, जो छूट गया है उसी को जोड़ देगा। तो ये जो 2 नंबर वाला मान के चलते हैं, ये 2 नंबर वाला या तो 1 नंबर वाला है, तो ये क्वेश्चन आपका जांचने छूट गया है, ठीक है। एगो क्वेश्चन जांचने छूट गया है तो उसको जांच करके उसमें नंबर दे सकता है, लेकिन जो जांच दिया है नंबर बैठा दिया है वो आपका क्या हो गया, अभिलेख हो गया, उसको यहाँ पे
कोई नहीं मिटा सकता है, उसमें उतना ही नंबर आपका रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, जो जोड़ने छूट गया है तो कोई जांचने छूट गया है उसी को वहां पे ये बढ़ाएंगे। तो आपका गलती से 91 आ रहा था, वहां पे कितना लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 19 नंबर लिख दिया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना, इसमें बढ़ सकता है, बाकी बात दोबारा जांचेगा नहीं, ठीक है, वही खाली देखेगा कौन नहीं जचाया है, किसमें नंबर छूट गया है, तो नंबर बैठाने में गलती नहीं हो गया, इस तरह से। बात समझ गए होंगे। तो यही आपका था, इसके रिगार्डिंग आपको पैसा देना होगा। जहां तक कुछ विद्यार्थियों का बात हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये भी बोला गया सर कि 750 जमा करो, पर अब फिर आपका अभी मोड मतलब जो आचार संहिता लागू है इसके वजह से, लेकिन फिर बैठक होगा तो 750 रुपये आप लोगों का वापस कर दिया जाएगा। मतलब जितना जमा कीजिएगा, 1500 जमा कीजिएगा 2 कॉपी का, तो 1500 वापस कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग पैसा दीजिए, आपको लगता है कि मेरा नंबर ज़्यादा आना चाहिए था तो पैसा देकर के कॉपी जचवा लीजिए। बाकी बात कोई फायदा नहीं होगा जहाँ तक ये आंदोलन करने से, क्या कि 750 तखनों लग रहा था, अभियों लग रहा है, उसी तरीका वही है। बात समझ रहे हो ना, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, वही था। बाकी बात देखिए, एक चीज़ फायदा हुआ कि आपका जो रिजल्ट है, इस तरह से आप जांच करवाते हैं तो आपको 6 महीना 8 महीना लगता, लेकिन आप 10-15 दिन में अगर आप स्क्रूटनी करवाते हैं पैसा दे करके, तो 10-15 दिन में आपका फिर से रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट जारी नहीं होगा, वहीं पे सुधार करके मोहर मार के देगा। बात समझ रहे ना, वही सुधार करके मार्कशीट आएगा उसमें ऐड कर देगा, फिर से रिजल्ट नेट में जारी होता है, उस तरह से नेट में जारी नहीं होगा। बात समझ गए होंगे ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही आपका एक बैठक पर यहाँ पे क्या लिखा है कि जैक आने वाले सीयूईटी रिजल्ट से पहले उत्तर पुस्तिका में सुधार कर पुनः प्रकाशित करेगा। वहीं स्क्रूटनी शुल्क कम करने की मांग पर जैक अध्यक्ष ने इस पर बोर्ड की बैठक में रखकर कम करने के आश्वासन दिया है। तो कम उम तो नहीं होगा, जहाँ तक जैक अध्यक्ष बोला कि 3 साल से हम पैसा बढ़ेबे नहीं किए हैं, तो इसका कहने का मतलब कि हम पैसा नहीं बढ़ाए हैं, मतलब समझ लो कि कम है पैसा है। सो कहने का मतलब हुआ पैसा नहीं बढ़ाए हैं मतलब क्या है, कम है पैसा है, ठीक है। तो पैसा कम नहीं होने वाला, उतना पैसा रहेगा। बात समझ रहे हो ना। आपको मैंने अभी तक एक भी वीडियो इस मुद्दा पर मैंने नहीं बनाया था। आज मैं जो भी मतलब आपको क्यों दिलासा दिला करके रखें भाई। बात समझ रहे हो ना। आपको लगता है कि मेरे आप 1-2 नंबर से फेल हुए कोई सब्जेक्ट में, 5-6 नंबर से फेल हुए, आपको लगता है कि हम पास थे, तो पैसा दीजिए, यही आपके पास उपाय है, बाकी बात कोई उपाय नहीं है। बात समझ रहे हो ना मेरे विद्यार्थियों। हाँ, तो यही आपका था। बाकी बात और भी कुछ अपडेट आती है, और आपका एक और पेपर था उसमें भी यही लिखा गया, जो घेरावा किया था आप लोगों ने, वही था, ठीक है। 15 मई तक आपका आने वाला जो सीयूटी का रिजल्ट है उससे पहले आपको उत्तर पुस्तिका में सुधार करके पुनः प्रकाशित करेगा, ठीक है। ये बात समझ गए। आपका रिजल्ट दोबारा आपका उस तरह जारी नहीं होगा, बस आपका वही कर सकते हैं, इंटरनेट पे जारी नहीं होगा, आपका मार्कशीट में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बता देगा आपको कि हाँ नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आपको अलग से जिसमें आप मेल कीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो यही अपडेट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपका डाउट है क्या, एग्जाम आपका रिजल्ट फिर से सुधार होकर के जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपका क्या अपडेट है, यहाँ पे आप लोग कहेंगे, मतलब आपका क्या बातें हैं, अपने विचार के रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।